नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं मुन्ना लंबा, मेरे चौकी प्रिंस लंबा के साथ हम मौजूद आज झज्जर जिले के बादली हलके में। और एडवोकेट राजेश लांबा, आज उनका जन्मदिन है। एडवोकेट साहब का पहले ऐसे अधिवक्ता दिखाएंगे आपको जो कोर्ट परिसर से बाहर निकल के लोगों की सेवा कर रहे हैं। चाहे वो अपना जन्मदिन हो, चाहे किसी राष्ट्र पुरुष का जन्मदिन हो, चाहे कोई बड़े दिव्य आत्मा की जन्मदिन हो, ये अक्सर इस तरीके से ही गांव-गांव में जाते हैं और हर सुख दुख में लोगों के साथ होते हैं। एडवोकेट साहब का भव्य स्वागत किया जा रहा है। हमारी देसी परंपरा बीड़ लहरे और भंगड़े के साथ में आप तस्वीर देख रहे हैं। हम धारौली में मौजूद हैं और माहौल ऐसा बना दिया गया है। एडवोकेट साहब के सामने फूल मालाओं के साथ यहाँ पे शिक्षकगण मौजूद है। स्कूल प्रांगण है, यहाँ पे किताबें बांटी जाएंगी बच्चों को। और आज सुबह से ही एडवोकेट राजेश लांबा बादली हलके के 1 दर्जन से अधिक गांव का दौरा कर रहे हैं और हर गांव में जाके सुख दुख जान रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। अपने जन्मदिन को 4 चांद लगा दिए हैं राजेश लांबा वकील ने। आज फूल मालाओं से तस्वीर देख लीजिए। ये है एडवोकेट अधिवक्ता कोसली और रिवाड़ी बैठते हैं। बहुत ही वरिष्ठ अच्छे वकील हैं ये और रिवाड़ी में बैठते हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये किसी नेता नहीं है, अभिनेता नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है। और ये बीड़ लहरे के साथ, गाजे बाजे के साथ, ये देसी परंपरा के साथ भव्य स्वागत किया जा रहा है। ये है एडवोकेट साहब का तस्वीर और ये देसी लहरा है बीड़ों के साथ में। ये है नाथ गा है और ये तस्वीर देख लीजिए आप तस्वीरों में कहीं न कहीं। और हमारे साथ प्रिंस लंबा, थोड़ा सा आप तस्वीरें दिखा दीजिए। तस्वीर देख पा रहे हैं द्रोणाचार्य स्कूल मुबारकपुर राकेश लांबा के स्वागत में आप तस्वीर देख पा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तस्वीर देख लीजिए। और यहाँ प्रिंस लांबा थोड़ा सा पीछे होके दिखाइए आप तस्वीर देख लीजिए कहीं ना कहीं आप। ये स्कूल का द्रोणाचार्य मुबारकपुर स्कूल और यहाँ पे लगभग सभी खापों के प्रधान आए हुए हैं यहाँ पे आज। ये तस्वीर देख लीजिए, स्कूल संचालक किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं। राकेश लांबा एडवोकेट अधिवक्ता, हमने एडवोकेट बहुत देखे हैं, बहुत मित्र हैं, मिले हैं सबसे, लेकिन अपना जन्मदिन अनोखा तरीके से इन्होंने मनाया है, सेलिब्रेट किया है। और ये स्कूल संचालक खुद यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं इनका।
तो ये द्रोणाचार्य स्कूल में राकेश लांबा एडवोकेट हैं। ये बुजुर्गों की दौड़ है, बच्चों की, बच्चियों की, लड़कों की दौड़ हो चुकी है। प्रिंस लांबा ने आपको कैमरे में दिखाया है। और ये देख लीजिए, बुजुर्ग हैं, ये शायद ये 60 साल से ऊपर हैं। तो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सर पर दौड़ रहे हैं, ट्रेन की तरह, ट्रेन की तरह। ये है बुजुर्ग जी, ये पहला और दूसरा तीसरा जी। ताऊ जी कहाँ से हो? जटवाड़ा से। अच्छा, कितनी उम्र होगी? मेरी 65। तो सांस नहीं चढ़ा बिल्कुल ही आपको? सर पर दौड़े हो सांस तो चढ़ गया है। तो रोज दौड़ते हैं? हाँ हल चलाते हैं, हल चलाते हैं। हाँ हाँ, ये सारे दोनों बुजुर्ग थे, पीछे छोड़ दिया आपने। 12 माह हाल चलाऊँ। 12 मास। अच्छा, कितने इनाम जीती आपने हैं? दौड़ में? ये पहले बार आया हूँ पहली बार? ना, बड़ा कया तो करता दादा तू चाले मारा स्कूल चाले, वो मैं ना था। आज ये गढ़ में गल गया बड़ा बड़ा ऐसी जा रू थोड़ा। ये देख लीजिए, ये फिर दोबारा से दिखा रहे हैं, जटवाड़ा गांव से। और ये देख लीजिए दोबारा दौड़ के, और ये जो बुजुर्ग खड़े हैं ये दोबारा से, ये वो दोबारा दौड़ के गए हैं। वो देखो, वो देख लो, वो दोबारा इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस है। आपकी इतनी प्रैक्टिस है? नहीं है, मैं तो आज दौड़ा हूँ। अच्छा, कितने दोबारा से दौड़ के आए हो? हाँ जी। तो रोज दौड़ते हो? हाँ, बच्चे भी दौड़ते हैं आपके साथ? न बच्चों तो एक दिन गया था, न्यू बोले दादा हम तेरी गैल चल रहा है 2 किला तो बराबर रही, फिर दौड़िए दादा किच गयो मगर भाई मैं तो जा लियो। दूसरे दिन नहीं गए आपके साथ? नहीं है। क्या बोले? नहीं दादा आपके साथ नहीं? हाँ है। तो हमारे साथ राकेश लांबा एडवोकेट उपस्थित हैं, अधिवक्ता कौशली और रिवाड़ी के। किसान आंदोलन में काफ़ी फाइट करी इन्होंने, हर घर तक पहुँचे, हर किसान का केस लड़ा और सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। आज इनका जन्मदिन था, सभी सरपंच इकट्ठे कर दिए यहाँ पे, कौशली, झज्जर, दूर दूर के, और सभी खापों के प्रधान मेरे साथ उपस्थित हैं। तो राकेश लांबा से कुछ बातचीत करेंगे। राकेश जी, ये समझ भी नहीं आया, आज ये जन्मदिन था या फिर आज कोई चुनाव लड़ने का यहाँ घोषणा की गई, या फिर थोड़ा सा एक ट्रेलर दिखाया है सरकार को कि राकेश लांबा एडवोकेट किसी से कम नहीं और तैयार है चुनाव लड़ने के? नहीं, ऐसी आज तो मेरा जो था ना, मेरे साथियों द्वारा मेरे जन्मदिन के अवसर पर ही ये सारे खाप के अध्यक्ष मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए थे। आज कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने सेंट्रल स्कूल की जो शिक्षा है 8वीं तक उन्नाव देहरादून करी। उसके बाद में मैं जो है, जब चौधरी बंसीलाल ने हॉस्टल तोड़े उस समय ये फर्स्ट ईयर का छात्र था जाट कॉलेज में, और हमने बड़ा उसका एजिटेशन किया। उसके बाद कॉलेज भी मेरा बदल दिया और छात्र राजनीति में रहा। मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, इंडियन नेशनल लोकदल का यूथ प्रेसिडेंट रहा, चेयरमैन रहा लीगल हमारी सेल का। और उसके बाद में जब मैं जो है दोबारा खाप पंचायतें हुई, और खाप पंचायतों ने मैं कभी, उन्होंने कहा मेरे को, जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा सीएम थे मैं कभी उनके पास नहीं जाता था, परंतु जाखड़ खाप के जो प्रधान हैं, जाखड़ खाप का एक बहुत बड़ा मुकदमा था। जाखड़ खाप और राम प्रसाद जी प्रधान जो पचगामी के थे, उन्होंने पंचायत करके मेरे से कहा दीपेंद्र की मदद कर। मैंने 1 सेकंड भी नहीं सुनी किसी और की, और उन्होंने कहा दीपेंद्र अंदर बैठक में बैठा है, आप इसकी मदद करो, हमने इसको बुलाया है। और मैंने 1 सेकंड में हाँ कर दी। तो पंचायतों की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। दीपेंद्र बोले? दीपेंद्र हुड्डा? दीपेंद्र हुड्डा। तो दीपेंद्र हुड्डा मेरे, वैसे बाद में मेरे सबसे अच्छे राजनीतिक मित्र दीपेंद्र हुड्डा व राव लक्ष्मण सिंह जी जो प्रेजेंटली विधायक है राजनीति में, वो हैं। बार बार दीपेंद्र हुड्डा का नाम आ रहा है एडवोकेट साहब, तो क्या बात है? एक्सप्लेन कर देता है। ऐसी बात नहीं है कि उसका नाम आ रहा है कि मैं फ़िलहाल बीजेपी का कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ, लीगल सेल का, और बड़ी मेरी जो है उसमें सरकार हर बात पर मानती भी है। और सरकार की तरफ से भी मैंने पैनलों के माध्यम से सरकार के मुकदमे भी लड़े हैं जब सरकार को ज़रूरत पड़ी है, और सरकार के अगेंस्ट मुकदमे भी लड़े हैं मैंने। वो सब ये समझ में नहीं आया, 2 नाव में पाऊँ कैसे? किसान तो सरकार के खिलाफ है सीधी सीधी सी। अभी नैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तस्वीर देख लीजिए, घासीराम नैन के पुत्र हैं, और ये भी बहुत सक्रिय हैं। हमारे गुलिया खाप के प्रधान हैं, सभी यहाँ प्रधान इकट्ठे हैं, सरपंच से। ये सरकार के अगेंस्ट होते और आप इनके साथ, तो ये मतलब समझ में नहीं आया। मैं जो है पहली बात आपको क्लियर करना चाहूँ, पहले मैं एक बहुत अच्छा वकील हूँ, और वकील के पास और डॉक्टर के पास कोई आ जाएगा तो उसकी जाति धर्म नहीं देखता, वो उसका मुकदमा लड़ता है, वो मेरा प्रोफेशन है। और 2 बार हरियाणा टॉप पर रहा हूँ, बड़े बड़े प्रदेश के बहुत बड़े बड़े जो मुकदमे हैं उनमें अपीयर रहा हूँ। तो वकालत मेरा अलग प्रोफेशन है। अगर मैं सरकार के पैनलों से सरकार के किसी मुकदमे में पैरवी करता हूँ तो ये मेरा प्रोफेशन है। ये नहीं कि मैं सरकार के गलत कार्य की सपोर्ट करता हूँ।
सरकार अगर कोई गलत कार्य करती है तो मैं उसकी खुलकर विरोध करता हूँ, पर मैं एक बात कहने में कभी जो है नहीं हिचकिचाता। जो अच्छा आदमी है उसको अच्छा कहने में क्या बुराई है। जी राकेश जी, अब रिवाड़ी बैठते हैं, कोसली बैठते हैं, पूरा हरियाणा भ्रमण करते हैं। ये तो साफ तस्वीरों में देख रहे हैं कैमरे में, सारे प्रधान मौजूद हैं यहाँ हरियाणा के, सभी सरपंच आपने इकट्ठे कर दिए। तो ये जन्मदिन तो नॉर्मल तरीके से भी मना सकते थे, ये क्या मतलब आज समझ में नहीं आया। और फिर खापों के प्रधान सरपंचों को बुलाने का उद्देश्य आज तो कहने की सरकार को थोड़ा सा एक ताकत है। एडवोकेट साहब, बताना चाहता हूँ आपको कि मेरा जन्मदिन जब से मैं कॉलेज छात्र राजनीति में था हर बार मनता था, हर बार मनाते थे। पहले मेरे गांव लेवल पे मेरे गांव के साथी मनाते थे, फिर मेरे एडवोकेट साथी मनाते थे, और इस बार भी वो एडवोकेट साथी जैसे गुड़िया खाप के हैं उन साथियों ने मेरा जन्मदिन ऑर्गेनाइजेशन कराया और आशीर्वाद देने के लिए इनसे मेरे अच्छे संबंध हैं तो मैंने इनको बुलाया। जबकि राजनेता तो बहुत बड़े बड़े राजनेताओं का तो मैं वकील रहा हूँ, मंत्रियों तक का वकील रहा हूँ, तो और मंत्रियों के अगेंस्ट भी रहा हूँ। जो मंत्री अपने आप को बहुत पावरफुल समझते थे उनके कई केसों में अगेंस्ट वकील रहा हूँ, और उनके कई केसों में उनका वकील भी रहा हूँ। तो वो तो मेरी प्रोफेशनल बात है। अब ऐसा तो नहीं है वकील बहुत रह लिए, आप मंत्री बनेंगे। उसके लिए जब मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, मैं जो है अभी लोगों की सबसे बड़ी ला फर्म है हमारी, अच्छी वकालत चल रही है, तो उसमें जो है ना मैं अब लोगों की समस्या भी सुनता हूँ और समाज सेवा में क्या बुराई है। और मैं एक गांव-गांव जाके गांव जाके अभी शुरू करूँगा, और जो सरकार समस्याएं हैं उनको विधानसभा में आप एमएलए नहीं आम आदमी भी उठा सकता है, उनको कानूनी तरीके से उठवाऊँगा। और भविष्य में अगर देखो चुनाव एक ऐसी बात है कि आप अपने मन से नहीं लड़ सकते। चुनाव के लिए तो अगर लोग आपको कहेंगे, मैं वो लोगों से पूछूंगा, अगर वो कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और कहाँ से? बादली से, बादली विधानसभा क्षेत्र से। देख लीजिए, इच्छा जाहिर की है। तो एक बात मैं और जान लेता हूँ, राकेश से जो एडवोकेट हैं उनको क्या ज़रूरत महसूस होगी कोर्ट से बाहर निकलने की? उनको क्या ज़रूरत है लोगों की समस्या सुनने की? हजारों एडवोकेट हैं, कोर्ट से बाहर कभी जाते नहीं हो, कोर्ट तक का उनका काम होता है। के बारे में आपको जवाब दे दूँ। देखो जब कहाँ ज़रूरत रहेगी, इसलिए ज़रूरत रहेगी कि जो भी विधानसभा में आदमी बैठते हैं, एक तो वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी नहीं, पार्टियों द्वारा थोपे गए कैंडिडेट हैं, और जो पार्टियों द्वारा थोपे गए कैंडिडेट हैं वो कभी भी जो है ना जनता की बात नहीं कह सकते। तो हम लोगों की जो बात है, जनता की जो बात है, उसको कहने के लिए जो है हमेशा। आप एक बात बताओ, क्यों जो है ना महात्मा ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बहुत अच्छा वकील था, क्या ज़रूरत पड़ी? चौधरी छोटूराम भी बहुत अच्छा वकील था, क्या ज़रूरत पड़ी? तो उनको करने की राजनीतिक विषय अलग है। आज का विषय राजनीतिक नहीं था, आज का विषय तो मेरा सामाजिक था। मेरे परिवार थे, सरपंच सारे मेरे परिवार के हैं। लोगों की आवाज़ निकल रही थी, हमारा पूछना इसलिए था क्योंकि लोगों का प्रश्न था। आपको एक बात बता दूं, कम से कम 10-15 जिला पार्षद और 150 सरपंच अगर मैं ये कहूँ मेरे कंट्रीब्यूशन से बने तो इसमें कोई दो राय नहीं। कहीं ना कहीं मैंने उनकी किसी न किसी गाँव में मदद करी है। तो मेरे साथ एडवोकेट राकेश लांबा उपस्थित थे। जी बताता हूँ, ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आप देखो कि पिछले 10 साल में जब सरकारें चल रही थी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। जब देखा कि कोई आदमी किसी को लीगली ज़रूरत है, अभी कानूनी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, किसान को है, विद्यार्थी को है, तो उसमें राजनीतिक पावर होनी भी ज़रूरी है। तो उसमें क्या बुराई है? अगर राजनीतिक जो है, राजनीति का मतलब ये थोड़ी कि सब जो है ना भाई थोपे गए आदमियों ही राजनीति करें। अगर राजनीति तो वो आदमी भी करेगा जो किसान से संबंधित होगा, जमींदार के परिवार से होगा। पर लेकिन फ़िलहाल मेरा जो है कोई चुनाव लड़ने का मुद्दा नहीं, मैं तो फिलहाल लोगों की राय लूँगा। अगर लोग चाहेंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो लोग तो कौन चाहेगा? सभी प्रधान, सभी पार्षद, सभी सरपंच, आम नागरिक यहाँ उपस्थित थे, तो और लोग कौन चाहिए? अभी तो जो है ना लोग जो है ना मेरे को परखेंगे, मेरे कार्यशैली को देखेंगे। जब देखें जिस तरीके से मैं वकालत में अच्छा वकील बने, अगर मुझे लगेगा लोगों का कि मैं उनका अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूँ तो फिर करेंगे तैयार। तो आप इनके पुत्र हैं क्या? अरमान लांबा। अरमान लांबा, हाँ जी। तो क्या कहेंगे? पिताजी से मिले आप अभी? पिताजी से मैंने बताया था अभी स्टेज पे जब मेरे को बुलाया गया था, मैं तो पूरे दिन से मैं तो एक शिकायत है मेरी आप सभी से कि पूरे दिन से मेरे को इनका बेटा होने के बावजूद भी मेरे को सुबह से 1 मिनट नहीं मिली इनको जन्मदिन विश करने की। और अपार्ट फ्रॉम फादर ये मेरे एडवोकेसी गुरु भी हैं। मैं 3rd जनरेशन वकील हूँ और मेरे बड़े सपोर्टिव सीनियर हैं। मैंने एक दोस्त की छवि भी, सीनियर की छवि भी, गुरु की छवि भी, अपार्ट फ्रॉम फादर, ये सारी चीज़ें मैंने देखी। सारी बातें हो चुकी। पिताजी की तरफ देख के एक बार कैमरे में देख रहे हैं, अभी बोल दीजिए। हैप्पी बर्थडे पापा।
अभी आप कैमरे में देख के आप भी बता दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक बेटे का नाम तो ले दीजिए। यू अरमान थैंक यू बेटा अरमान बेटा थैंक यू। ये है बाप बेटे की जोड़ी फेमस। देख लीजिए तस्वीरों में आप, पूरा हरियाणा देख रहा है कहीं ना कहीं। ये राकेश लांबा हैं और ये एडवोकेट हैं, दिल से अच्छे हैं। सभी ये लोगों की एक ही राय है कि ये सुख दुख के साथी हमेशा साथ रहते हैं, ना किसी पार्टी के साथ ना किसी सरकार के साथ। सभी सरकारें इनकी हैं, सभी पार्टियां इनकी हैं, सभी खापे इनकी हैं, तो हमेशा सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं। इसलिए हम एक बुलाए पर सर पर दौड़े आए राकेश लांबा एडवोकेट के लिए झज्जर में। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।